हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस संस्था ने माई जीओवी के सहयोग से 45 दिनों तक भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। किस संस्था ने माई जीओवी के सहयोग से 45 दिनों तक भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और अमेरिका सहित 34 देश संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेंगे, जो किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इजिप्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। भारत और अमेरिका सहित 34 देश संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेंगे, जो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट में। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जो ब्राइट स्टार है इट इज़ ए मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको लीड कौन करता है? यूएस और इजिप्टियन आर्मी। और ये स्टार्ट हुआ था 1977 में। किनके बीच? यूएस और इजिप्ट के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 23 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 अगस्त, ऑप्शन डी है 20 अगस्त। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 की सफलता को चिन्हित करने के लिए किस दिन नेशनल स्पेस डे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून पे, उसे किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर फर्दर सेड द स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट हिज फुटप्रिंट ऑन द मून वुड बी नोन एज तिरंगा पॉइंट। तो जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपना फुटप्रिंट छोड़ा था, उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो तिरंगा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहले नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 की सफलता को चिन्हित करने के लिए। और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। और जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपना फुटप्रिंट लेफ्ट किया था, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस देश में लॉन्च की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। लॉन्च किसने किया? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, टोयोटो कंपनी की है, ये भी याद रखना है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में उनके शताब्दी वर्ष पर किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर स्मारक सिक्का जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है एन.टी. रामाराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर स्मारक सिक्का जारी किया राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी एन.टी. रामाराव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई महिला हॉकी 5 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड को। एशियाई महिला हॉकी 5 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थाईलैंड। 7-2 से हराया। और कहाँ पे हुआ था फाइनल? ओमान में। तो ये 2-3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा खिलाड़ियों की मदद के लिए जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा खिलाड़ियों की मदद के लिए जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 28 अगस्त 2022 को सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। सही आंसर क्या होगा? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको मोदी जी ने अनाउंस किया था कब? 15 अगस्त 2014 को, और ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। तो कितने साल हो गए? 9 साल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र द्वारा प्रदान की गई हिस्सेदारी क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100%। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र द्वारा प्रदान की गई हिस्सेदारी क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100%। अच्छा, इसे स्टार्ट कब किया गया था? उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना शुरू किया गया था 2017 में, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है, जिसके तहत भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, ये जो आपका स्कीम है, इसको अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा। आउटले कितने का है? परिव्यय 8,139.50 करोड़। तो ये भी याद रखना है। और कब से कब तक? 2022-23 से 2025-26 तक। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक किस शहर में आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है इंदौर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गांधीनगर। और पहला कहाँ हुआ था? पहला आपका हुआ था रामनगर, उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और कौन सा संगठन 2025 तक माल व्यापार समझौते रिव्यू ट्रेड पैक्ट की समीक्षा करने पर सहमत है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आसियान। भारत और कौन सा संगठन 2025 तक माल व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आसियान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीलंका। किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने 2024 में G20 की मेज़बानी के लिए B20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारत ने 2024 में G20 की मेज़बानी के लिए B20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रस्तुत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है AIIB, ऑप्शन डी है G20 पैंडेमिक फंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा G20 पैंडेमिक फंड ने। हाल ही में किस संस्था ने
भारत के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रस्तुत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, G20 पेंडेमिक फंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है नॉर्वे। एक्चुअली मिल गया है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, मोदी जी पहले फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हैं टू बी अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए कितने एथलीटों को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 572, ऑप्शन बी है 634, ऑप्शन सी है 672, ऑप्शन डी है 534। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 634 एथलीटों को। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए कितने एथलीटों को मंजूरी दी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 634। और जो पिछला एशियन गेम हुआ था उसमें 572 एथलीट गए हुए थे और भारत ने कितना मेडल जीता था? तो टोटल 70 मेडल 70, जिसमें 16 गोल्ड था। और एशियन गेम 2023 कहाँ पे होगा? हांगजोउ, चाइना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जल सप्ताह 2023 वर्ल्ड वाटर वीक 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। सही आंसर क्या होगा? स्वीडन। वर्ल्ड वाटर वीक 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन। और थीम क्या है? इंपॉर्टेंट थीम है, तो इसका थीम है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। तो थीम भी आपको याद रखना है। थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री रैंकिंग ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 11th, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 10th, ऑप्शन डी है 9th। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11th। वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री रैंकिंग ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11th। इसके अलावा इस रिपोर्ट को दिया किसने है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, और ये 2022 के लिए था। इंडिया हैज मेड ए लीप to the 11th position in the ranking of the top direct seller markets with retail sale of 3.23 billion USD in 2022। और इस रिपोर्ट को दिया किसने है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है BEML, ऑप्शन सी है CSIR, ऑप्शन डी है BEL। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CSIR। अगर ऑप्शन में CSIR नहीं होगा तो क्या होगा? CMERI होगा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CSIR के अंतर्गत ही आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर में महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रांची। अक्टूबर में महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रांची। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जो कि जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या प्योर करंट अफेयर भी होते हैं या प्योर स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कोई लैंग्वेज, कोई भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह ऑस्ट्रिक भाषा समूह की अप्रयुक्त आदिवासी बोलियों में से एक है, तो ये गलत है। यहाँ पे ऑस्ट्रिक भाषा समूह नहीं होगा, क्या होगा? ये आपका है द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, तो यहाँ पे होगा द्रविड़ होगा, ठीक है। इसलिए आपका गलत है, क्योंकि यह द्रविडियन भाषा समूह की अप्रयुक्त आदिवासी बोलियों में से एक है। तो पहला आपका गलत हो गया, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। दूसरा क्या है? विचार के उच्च रूपों को दर्शाने वाले शब्दों की
अनुपस्थिति एब्सेंट कोई भाषा की एक सामान्य विशेषता है। तो हाँ, सेकंड आपका सही है। तो आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओनली 2। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, जैसे ऑथर का नाम वगैरह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को नगोदेखेर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? अच्छा, नगोदेखेर क्या है? तो कपड़ा है जिसको लंबाई में 2 टुकड़े में बुना जाता है और बीच में एक साथ सील दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जुंगथुई कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक साथ सिलना। और यह मिजो लोगों का एक लोकप्रिय पारंपरिक कपड़ा है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पहला तो आपका सही है। दूसरा क्या है? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ये गलत है। इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसलिए आपका ये सेकंड गलत है, पहला सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? सक्षम का फुल फॉर्म। सक्षम क्या है? एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और सक्षम का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सक्षम का फुल फॉर्म क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पीपुल हाल ही में खबरों में थे, आपको बताना है, इधर ट्राइब का नेम गिवन है, उपरोक्त में से कितनी जनजातियाँ जो पीपुल की श्रेणी में आती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। कुकी भी आती है जो पीपुल की श्रेणी में, पैतेई भी आती है, थोडो भी आती है और लाई भी आती है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह से जुड़ी निम्नलिखित मांगों पर विचार करें। पहला क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये मांग थी। तो हाँ, पहला सही है। दूसरा क्या है? रॉयल इंडियन नेवी कर्मचारियों को रॉयल नेवी में उनके समकक्षों के बराबर रखने के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन हो। सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति की मांग थी। तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? भारतीय सेनाओं को इंडोनेशिया में तैनात रखना। नहीं, क्या मांग थी? कि वहाँ से हटाया जाए, इंडोनेशिया से भारतीय सेनाओं को हटाया जाए। तो आपका चौथा कहलाता है। पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो 3 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओनली 3। बाकी डिटेल यहाँ पे नीचे गिवन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आरकी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अगस्त का पूरा कंपाइलेशन करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप वहाँ पे अच्छे लेवल का करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।